नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं और जबकि करीब 6.5 करोड़ बच्चे स्कूली हैं। आपको बता दें कि कोविन ऐप पर ही अब तक 15 से 18 साल के 8 साल बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों तक ही पहुंचा है। आपको बता दें कि 9वीं और 10वीं में ही 3.85 करोड़ बच्चे हैं और 11वीं और 12वीं में 2.6 करोड़ बच्चे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार 15 से ही 18 आयु वर्ग के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद ही दी जानी है और देश में वयस्क आबादी को कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और स्पुतनिक वी टीके दिए जा रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी दिल्ली में 549 सेंटर चिन्ह किए गए हैं और दिल्ली सरकार के लिए भी अब बता दें आपको कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने ही लिस्ट भी जारी कर दी है और ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से ही कोवैक्सीन को डोज लगाए जा रहे थे। सबसे ज्यादा 21 वैक्सीनेशन सेंटर साउथ वेस्ट जिले में हैं। स्कूलों में भी बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के खास प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं और देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्य ने पूरे हौसले के साथ ही बड़े बड़े लक्ष्य रखे हुए हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और कोविड-19 महामारी यहां के लोगों को एक बार फिर से तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आज सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं। घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण देखने के बाद मैंने टेस्ट के लिए भेजे थे रिपोर्ट और मेरे अंदर लक्षण काफी मामूली हैं और डॉक्टर की तरफ से दिए गए सभी निर्देशों का भी पालन कर रहा हूं। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही आपको बता दें कि मिलने वाले बाद ही दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़े हैं और इसी वजह से भारत समेत कई देशों में नाइट कर्फ्यू के साथ अन्य कई तरह की प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं ताकि इस संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के जारी बयान के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिल्ली का हर व्यक्ति और औरत नई शराब नीति से परेशान दिख रहा है। उनका कहना है कि घरों के बगल में ही शराब के ठेके खुल रहे हैं और बीजेपी आज दिल्ली के ही 15 अलग अलग मुख्य स्थानों पर चक्का जाम कर इसका विरोध करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में चक्का जाम बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ही किया जाएगा। आदेश गुप्ता ने बताया है कि केजरीवाल पंजाब में शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने में तुले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इसे होते हुए नहीं देखेगी और दिल्ली में चक्का जाम में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता अक्षरधाम क्रॉस ऑल रोड और मौजूद रहेंगे तो वहीं आपको बता दें कि सांसद गौतम गंभीर विकास मार्ग में मौजूद कार बाजार में ही चक्का जाम का नेतृत्व करेंगे और इसके अलावा रमेश बिदूड़ी दयाराम चौक में ही होने वाले विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य पदाधिकारी आज अलग अलग स्थानों पर होने वाले इस चक्का जाम में शामिल होकर अपना विरोध जताएंगे। बीजेपी के अनुसार नई नीति आपको बता दें कि नई शराब नीति के तहत ही खोली जा रहे ठेके दुकानें और गैर पुष्टि क्षेत्र में हो निगम के नियमों का पालन न करती हो या किसी धार्मिक स्थल या विद्यालय के बगल में मौजूद हो तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें सील भी किया जाएगा।
भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और जब कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तो राज्य सरकारों की ओर से कड़े फैसले लेने की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि चुनावी राज्यों में रैलियों का शोर थम नहीं रहा। जश्न के नाम पर आम लोगों का जमावड़ा कम नहीं हो रहा और दिल्ली, मुंबई बाद कोलकाता में भी कोरोना के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन में 10 गुना केस हो गए और लोगों की इसी लापरवाही और कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ने कई कड़े निर्देश भी दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादी और अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़ पर भी नकेल कसने की कोशिश की है, तो पूरे राज्य में जिम, फिटनेस सेंटर और मेमोरियल को भी एक बार फिर बंद कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने भी आज ज्यादातर मामलों में सुनवाई ऑनलाइन तरीके से करने का फैसला किया है। ऐसा ही फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लिया था और जहां आज से ही मामले की सुनवाई ऑनलाइन होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही येलो अलर्ट का ऐलान कर चुकी है और हाईकोर्ट में ऑनलाइन तरीके से सुनवाई 15 जनवरी तक जारी रहेगी। कोविड महाराष्ट्र को भी डरा रहा है और वहां भी राज्य सरकार कड़े फैसले करने को मजबूर है। धारा 144 तो पहले से ही लागू है और अब वहां पर भी उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुरू किया जाए या फिर बंद रखा जाए, इसको लेकर भी विचार हो रहा है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के मुताबिक 2 से 3 दिनों में ही इस पर फैसला आ सकता है।